हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अगर आपने अभी तक ध्यान दिया है तो हमने सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट में क्या किया है, पॉइंटर के साथ मैनिपुलेशन किया हुआ है कि इस पॉइंटर को ब्रेक करके यहाँ ऐड करो, उस पॉइंटर को ब्रेक करके यहाँ ऐड करो। इसी तरीके से हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, इंसर्शन, डिलीशन, और जो भी हमने इसकी पहले प्रॉब्लम सॉल्व करी थी रिवर्स करने के लिए, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर मैनिपुलेशन की मदद से पॉसिबल हो पाया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक और प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम है हमारा रिमूव nth नोड फ्रॉम द लिस्ट एंड। अब ये प्रॉब्लम है क्या, समझने की पूरी कोशिश करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। तो स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, ये हमारी DSA सीट से 57th प्रॉब्लम है, रिमूव nth नोड फ्रॉम द लिस्ट एंड। अब यहाँ पे हम सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो हमने आपके लिए छोड़ रखी है ताकि आप अपने से ट्राई करो तो कुछ सीखो। तो आज की प्रॉब्लम आपको ओपन कर लेनी है, रिमूव nth नोड फ्रॉम द लिस्ट एंड। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी है, गिवन हेड ऑफ लिंक लिस्ट, रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट सेट। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक चीज तो क्लियर है, यहाँ से हमें एलिमेंट रिमूव करना है, यानी कि कोई पर्टिकुलर नोड डिलीट करना है। बट कौन सा डिलीट करना है ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे n की एक वैल्यू गिवन है और वो n काउंट होगा हमारा लास्ट से। अभी तक जो भी हमने डिलीशन किया है, इंसर्शन किया है, जो इंडेक्स के थ्रू किया था वो हमारा स्टार्टिंग से था। अब ये कह रहा है कि लास्ट से आपको n दिया जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, डिलीशन परफॉर्म करोगे। जैसे अगर हम इस लिस्ट में बात करें 1 2 3 4 5, तो इसकी साइज है 5 और इसमें n गिवन है 2, यानी कि आपको सेकेंड लास्ट नोड डिलीट करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट भी है, ठीक है। साइज जो होगी हमारी 1 से लेके 30 तक होगी, यानी कि लिस्ट जो भी गिवन होगी उसमें एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, और मैक्सिमम कितने, 30 एलिमेंट हो सकते हैं। नोड की वैल्यू 0 से 100 के बीच में होगी, हालांकि वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नोड ही डिलीट करना है। और जो n होगा वो हमारा 1 से लेके साइज के बीच में ही होगा, यानी कि n कोई ऐसे रैंडम नहीं दे दिया जाएगा। अगर हमारे लिस्ट में 30 एलिमेंट है तो 30 एलिमेंट में ही कोई नंबर होगा जो आपको दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डिलीट कैसे करेंगे। तो ये वही सेम लिस्ट है, यहाँ पे n गिवन है वो है 2, यानी कि सेकंड लास्ट एलिमेंट हमें डिलीट करना है, सेकंड लास्ट नोड डिलीट करना है। अब देखिए हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं डिलीशन के, वो सब स्टार्टिंग से किए हैं, तो क्यों ना इसे भी स्टार्टिंग से ही कन्वर्ट कर ले। तो पहली अप्रोच तो यही है कि स्टार्टिंग से ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले तो हमें साइज निकालना होगा। यहाँ पे अगर हम साइज निकालते हैं, लिंक लिस्ट की साइज लेंथ, तो वो हमारी आती है 5। ये कैसे निकालना है ये आपको पता है, ये हमने प्रॉब्लम पहले भी करी हुई है, ठीक है। अगर ये हमारा लास्ट से सेकेंड नोड है तो स्टार्टिंग से कौन सा नोड है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नोड। तो यहां से हम साइज पता है, n पता है, तो स्टार्टिंग से कौन सा नोड होगा, स्टार्टिंग से होगा हमारा 5 - 2 + 1th नोड। तो यहाँ पे करेंगे 3 + 1 = 4th नोड। तो अगर हमारा सेकेंड नोड लास्ट से है तो स्टार्टिंग से कौन सा नोड होगा, 4th नोड। तो ये कैसे आ रहा है, हमारा साइज हो जाएगा ये -n + 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग से निकाल लेंगे कि कौन सा नोड है। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि n 5 हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारा n 5 हो जाता है यहाँ पे तो कौन सा नोड डिलीट करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमें स्टार्टिंग वाला नोड डिलीट करना होगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग का नोड भी डिलीट करना पड़ सकता है, बीच का कोई भी नोड डिलीट करना पड़ सकता है, आखिरी नोड भी डिलीट करना पड़ सकता है, ये हमारी पॉसिबिलिटी में आता है। ग्रेट। अब अगर मैं कोई नोड, पर्टिकुलर नोड डिलीट करना है तो कैसे करते हैं, तो लेट्स से मैं यहाँ पे 4 को डिलीट करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसके पहले वाले नोड पे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा एज्यूम करते हैं ये करंट नोड है, ये हमारा प्रीवियस नोड है। तो हम करते क्या है, प्रीवियस के नेक्स्ट में असाइन कर देते हैं करंट का नेक्स्ट। यही तो हम करते हैं जब भी डिलीट करते हैं। तो ये जो लिंकिंग है, पहले इस लिंकिंग को ब्रेक करते हैं, फिर ये वाला एलिमेंट हम डिलीट कर देंगे। जैसे ये लिंकिंग ब्रेक हो जाएगी फिर हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे इस करंट नोड को। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है नोड को डिलीट करने का, यानी कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर नोड डिलीट करना है लिंक लिस्ट में तो मुझे इसके पहले वाला नोड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बनती है
कि हमें हेड नोड भी डिलीट करना पड़ जाए, तो उस केस में कैसे करेंगे? इसके पहले का नोड तो हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं एक डमी नोड को ऐड। हमने डमी नोड को बार बार ऐड किया हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि डमी नोड कैसे ऐड करना है। तो चलिए डमी नोड ऐड करते हैं। तो डमी नोड ऐड करेंगे कहाँ पे? स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एक डमी नोड ऐड कर लेते हैं -1, ठीक है। इस हेड को मूव करा के अब हम यहाँ पे ले आते हैं। अब n कुछ भी गिवन हो, हमारे पास एक प्रीवियस नोड जरूर होगा, ठीक है। तो ये पहली चीज थी जो आपको समझानी थी कि डमी नोड का इस्तेमाल क्यों करना है। तो यहाँ पे हमने डमी नोड ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? पहली चीज साइज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम साइज निकालेंगे। दूसरी चीज साइज निकालने के बाद क्या करना है हमें? वो स्टार्ट कैलकुलेट करना होगा। तो स्टार्ट क्या होगा हमारा? साइज -n+1, ये वाली चीज। ये निकल गया। तो लेट से मुझे फोर्थ नोड को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंटर लेंगे एक। तो पॉइंटर हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। करंट और प्रिफ दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मुझे अगर करंट को इस फोर्थ वाली नोड पे पहुंचाना है तो मुझे कितनी बार जंप करना पड़ेगा? एक बार जंप करना पड़ेगा, 2 बार जंप करना पड़ेगा, 3 बार जंप करना पड़ेगा, 4 बार जंप करना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 बार ही जंप करना है, तो 4 बार ही जंप करना है, कौन बताएगा? ये स्टार्ट ही तो बताएगा। स्टार्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। तो जो भी यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू होगी, हमें उतनी बार क्या कराना है? जंप कराना है। बट जंप कराने से पहले क्या करना होगा? लेट से मैं करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्रीवियस को यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर करंट हमारा यहाँ पे आ गया, प्रीवियस को यहाँ रखना पड़ेगा। फिर प्रीवियस यहाँ रखना पड़ेगा, करंट यहाँ जाएगा, फिर करंट यहाँ जाएगा, प्रीवियस यहाँ पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट नोड हमें मिल गया, अब मुझे करना होगा यहाँ पे जंप। तो जंप करने के लिए मैं करंट और प्रीवियस नोड की स्टार्टिंग लोकेशन देनी होगी, जो कि होगी हेड। अब यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। व्हाइल लूप क्यों? क्योंकि मुझे जंप कराना है। कितनी बार जंप कराना है ये डिपेंड करेगा हमारा स्टार्ट के ऊपर। तो जब तक स्टार्ट हमारा पॉजिटिव है तब तक क्या करो? आप पहले प्रीवियस में करंट असाइन कर दो, फिर करंट को आप आगे बढ़ा दो। ये सेम चीज़ हम पहले भी करते आए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या करना है? स्टार्ट को कर देना है माइनस। 1 से माइनस कर दिया तो हर बारी स्टार्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट लेट से 4 है, तो करंट यहाँ पे आएगा, स्टार्ट 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा करंट, स्टार्ट 2 हो जाएगा। करंट यहाँ पे आएगा, स्टार्ट 1 हो जाएगा। करंट यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट 0 हो जाएगा। अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे क्या है? करंट और प्रीवियस की करेक्ट लोकेशन मिल चुकी है। अब मुझे अगर करंट और प्रीवियस की करेक्ट लोकेशन मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा ये वाला लाइन ऑफ कोड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज आवर फोर्थ स्टेटमेंट। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? ये वाला नोड डिलीट हो जाएगा। ग्रेट, ये वाला नोड डिलीट हो गया। एंड फाइनली हमें रिटर्न कर देना होगा यहाँ से। अब फिर से वही सवाल आता है कि क्या हेड रिटर्न होना चाहिए? जी नहीं, हमने एक डमी नोड ऐड किया था, तो ऑब्वियस सी बात है हेड का नेक्स्ट रिटर्न करेंगे, क्योंकि पहला वाला नोड तो हमारा डमी नोड है। तो ये रहा हमारा पहला तरीका, ठीक है। इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद एक और ऑप्टिमाइज तरीके की तरफ जाएंगे। हालांकि ये भी तरीका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, तो ये वाला तरीका भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, वो कौन सी चीज है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो पहले हम चलते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब देखिए, साइज निकालनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर कोई फंक्शन क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ गेट साइज नाम का एक फंक्शन, ठीक है। ये क्या लेगा? हेड एज ए इनपुट लेगा और उसकी साइज जो भी होगी वो रिटर्न करके हमें देगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं साइज, जो कि 0 होगा। एक वेरिएबल ले लेते हैं करंट, जो कि हेड से स्टार्ट होगा और आखिरी तक जाएगा। ये चीज़ हमने पहले भी करी हुई है, तो बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हमारा ये करंट नल को पॉइंट करने लगेगा, वैसे ही क्या करेंगे? हम साइज को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न साइज, और इस फंक्शन को कर लेना है कॉल। तो यहाँ से हम करेंगे साइज इज इक्वल टू गेट साइज, और हमें देना होगा हेड। तो ये क्या करेगा? मुझे साइज रिटर्न करके देगा। स्टार्ट कैसे निकालेंगे? वही साइज -n+1 से। तो ये हमारा स्टार्ट भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे? वही करेक्ट पोजीशन पे करंट और प्रीवियस को ले आएंगे। तो प्रेव और करंट की इनिशियल वैल्यू हेड कर देते हैं, बट इसके पहले मुझे क्या करना होगा? एक डमी नोड ऐड करना होगा। तो ऐड डमी नोड। अब ये डमी नोड ऐड करना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया -1 से। ग्रेट, नोड के नेक्स्ट में पहले हम हेड को डालेंगे एंड देन हेड को पॉइंट करा देंगे इस नोड से। तो वही डमी नोड ऐड करने वाला प्रोसीजर है। कैसे काम कर रहा है ये आप ड्राई रन करके देखो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
हालांकि पहले भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं। तो हमने यहाँ पे एक डमी नोड भी ऐड कर लिया, प्रीवियस और करंट यहाँ पे फिर से हम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा स्टार्ट पॉजिटिव है तब तक क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे, बट करंट को आगे बढ़ाने से पहले उसे प्रीवियस में असाइन कर देंगे एंड देन स्टार्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करंट और प्रीवियस की हमारी करेक्ट लोकेशन मिल चुकी है, तो यहाँ पे हम करेंगे डिलीट, उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करेंगे। तो क्या करेंगे डिलीट करने के लिए, priv डॉट नेक्स्ट वुड बी करंट डॉट नेक्स्ट, ऑब्वियस सी बात है यही तो करना होता है। एंड देन उसके बाद करेंगे डिलीट कर देंगे इस करंट नोड को एंड फाइनली कर देंगे रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट। लेट्स ट्राई टू रन इट। तो जो चीज़ें हमने वहाँ पे करी है सेम प्रोसीजर को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही चल रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, और अगर ये सबमिट हो जाता है तो अच्छी बात है। ओके, ये सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले थे दूसरे अप्रोच के बारे में, तो दूसरी अप्रोच हमारी क्या है। अब देखिए, अगर मुझे इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है तो यहाँ पे गैप कितने का है, 2 नोड का गैप है। अब यहाँ पे 2 नोड का गैप मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो n गिवन है वो 2 है और ये हमारा लास्ट से काउंट होता है, तो लास्ट नोड तक का जो गैप है वो हमारा 2 है। अब देखिए, यही जो गैप है इसी गैप को मुझे कम करना है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेता हूँ फास्ट। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 2 नोड का गैप है, वो हमें दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी 2 नोड आगे करेंगे, तो 1 नोड 2 नोड। ठीक है, फास्ट पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये मैं इनिशियली करना होगा, जितना n गिवन होगा पहले फास्ट पॉइंटर को उतना आगे ले जाना होगा। ये हम लेके आ गए। अब क्या करेंगे, हम एक और पॉइंटर लेंगे स्टार्ट से। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों नोड के बीच में गैप देखोगे तो गैप कितना है, 2 एजेस का गैप है। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें नल और इसके बीच में कितने एज हैं, 2 एज हैं। तो हम क्या करेंगे, करंट और फास्ट को दोनों एक साथ बढ़ाएंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, करंट और फास्ट दोनों को एक साथ बढ़ाते हैं, तो फास्ट हमारा कहाँ पे आ चुका होगा, एक टाइम बाद यहाँ पे आ चुका होगा, क्योंकि गैप कितना है, 2 का गैप है, तो ऑलवेज 2 का गैप मेंटेन रहेगा। तो फास्ट हमारा अगर यहाँ पे होगा तो हमारा करंट कहाँ पे आ चुका होगा, इस नोड पे, जिसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हमें करंट के थ्रू वो नोड मिल जाएगा जिसे डिलीट करना है। बट डिलीशन अभी भी यहां से नहीं हो सकता क्योंकि करंट के पहले वाला नोड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और पॉइंटर लेंगे। ठीक है, priv इक्वल्स टू नल। अब यहाँ पे हम 3 पॉइंटर एक साथ बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, फास्ट को भी बढ़ाएंगे, करंट को भी बढ़ाएंगे, priv को भी बढ़ाएंगे। तो करंट और फास्ट एक एक करके जाएगा, priv क्या होगा, हमेशा करंट को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जब फास्ट यहाँ पे आ चुका होगा, करंट हमारा यहाँ पे आ चुका होगा, priv हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो वही सेम प्रोसीजर हम डिलीट करने का यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डिलीट करने का प्रोसीजर तो वही सेम ही रहने वाला है। और अगर यहाँ पे अगर हमें देखने को मिल जाता है कि लेट्स से n इक्वल्स टू 5 कर दिया, n इक्वल्स टू अगर 5 करोगे तो फास्ट को पहले 5 पॉइंटर आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो फास्ट हमारा ऑलरेडी नल पे आ जाएगा। तो करंट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फास्ट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट फास्ट हमारा ऑलरेडी नल पे है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, भाई लूप से तो बाहर ही आ जाएंगे। तो हमें करंट ये मिल रहा होगा, प्रीवियस ये मिल रहा होगा, यानी कि इस करंट को डिलीट करना है। तो एक ही कंडीशन बनती है जब हमें पहला नोड डिलीट करना होगा। ये कंडीशन कब बनेगी, जब हमारा प्रीवियस नल होगा। प्रीवियस नल होगा तो करंट ये होगा, बाकी करंट किसी भी लोकेशन पे होगा, प्रीवियस हमारा नल कभी नहीं होगा। तो जब भी इस नोड को डिलीट करने की बारी आएगी तभी हमारा प्रीवियस नल होगा। तो क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे, अगर प्रीवियस नल है तो क्या करो, हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर दो। यानी कि इस नोड को डिलीट करना है तो हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर सकते हो, लिस्ट हमारी वहां से स्टार्ट होगी। अदरवाइज क्या करो, ये वाला प्रोसीजर हमें फॉलो करना है डिलीट करने वाला, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस तो है ही ना, तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस चीज को डायरेक्टली मैं कोड में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ गया हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और जाके पहले इंप्लीमेंट करो। नहीं होता है फिर वापस वीडियो में आना है आपको और देखना है। अब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं पूरी वीडियो आप देखिए, जितना आप देख पा रहे हो, समझ जा रहे हो प्रॉब्लम को कि मैं अपने से अब सॉल्व कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा था। यू कैन स्किप द वीडियो एंड गो टू प्लेटफॉर्म एंड सॉल्व। तो अगर समझ में आ गया तो प्लेटफॉर्म पे जाइए, उसके बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, तो वापस वीडियो पे आना ही है।
तो चलिए यहाँ पे इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सारा लाइन ऑफ कोड मैं यहाँ पे हटा दूँ जी, बिल्कुल हटा दीजिए, हटा दिया। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इसी सेम अप्रोच को। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फास्ट पॉइंटर लेंगे जो कि हमारा हेड से स्टार्ट होगा। अब मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंटर को n टाइम आगे बढ़ाना होगा। तो क्या करेंगे, वाइल n इज पॉजिटिव, तब तक क्या करो, फास्ट को आगे बढ़ाते रहो। फास्ट विल बी फास्ट डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आ रहा होगा कि जब तक n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है हम फास्ट को बढ़ा रहे हैं, पर क्या कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि फास्ट हमारा नल हो जाए और n हमारा अभी भी ग्रेटर देन 0? जी नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रेंट दिया हुआ है वो इसी बेसिस पे दिया हुआ है। n जो है 1 से लेके साइज के बीच में ही है। तो लेट से साइज 5 है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है। तो n की मैक्सिमम वैल्यू अगर 5 होती है तो ये 5 टाइम चलेगा और 5वीं बार में जाके ये नल होएगा, तब तक हमारा n 0 हो चुका होगा। तो ये कभी कंडीशन आएगी नहीं, तो हमें यहाँ पे चेक करने की जरूरत है नहीं कि फास्ट हमारा नल है या नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम है, इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है आई गेस। ठीक है, हाँ अब सही लग रहा है। तो हमें क्या करना है, फास्ट को आगे बढ़ाना है और n को हर बारी एक डिक्रीज कर देना है। तो इससे हमारा क्या होगा, फास्ट मिल जाएगा। 2 पॉइंटर और लेंगे, प्रीवियस और करंट। प्रीवियस होगा हमारा नल, करंट होगा हमारा हेड। अब हम क्या करेंगे, जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो करंट को आगे बढ़ाने से पहले प्रीवियस में साइन कर देंगे, फिर करंट को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, करंट डॉट नेक्स्ट, फिर फास्ट को भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए फास्ट हमारा आगे आगे चल रहा है, तो नल पे पहले कौन पहुंचेगा, फास्ट या करंट? ऑब्वियस सी बात है, फास्ट ही पहुंचेगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ कंडीशन फास्ट पे लगाई हुई है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वाइल फास्ट या फिर वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। दोनों ही चीजें सही है, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। अब यहाँ पे हमें करंट और प्रीवियस की करेक्ट लोकेशन मिल चुकी है। बस एक चीज चेक करनी है कि जो n है वो हमारा साइज के इक्वल तो नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर हमारा प्रीवियस कहीं गया ही नहीं है, मतलब प्रीवियस नल ही है, तो उस केस में हमारा हेड मूव नहीं किया है। तो हम क्या करने वाले, सिंपल रिटर्न कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा वाला करो, रिटर्न करो, बाकी पाइथन खुद ब खुद हैंडल कर लेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं डिलीट करना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैसे ही कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है, अगर ये वाली कंडीशन नहीं बनती है तो प्रिव के नेक्स्ट में हमें डालना होगा करंट का नेक्स्ट और सिंपली रिटर्न कर देना होगा हेड। अब चाहो तो डिलीट करंट भी कर सकते हो, ठीक है, ये एक बेहतर तरीका होता है कि आप मेमोरी भी फ्री कर रहे हो, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, नो इश्यूज। इसको रन कराते हैं एंड लेट्स सी कि चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जी हाँ, चल तो रहा है। सबमिट करते हैं एंड यहाँ पे कोड हमारा सबमिट हो चुका है। अब आइए समझते हैं कि हमारी दोनों ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम चीज़ों को यहाँ पे 2 बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, साइज निकाल रहे थे। साइज निकालने के लिए एक बारी पूरी लिस्ट में ट्रैवर्स करना होगा, जिसके लिए बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टाइम है। फिर ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा कितना टाइम लेगा, बिग ऑफ स्टार्ट टाइम लेगा। स्टार्ट क्या है हमारा, साइज माइनस n प्लस 1, यहाँ तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले ही उस पॉइंटर को आगे बढ़ा ले रहे हैं। तो ये हमारा ओके, यहाँ पे बिग ऑफ n नहीं बोलते, इसको साइज बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे n ही इनपुट है। तो बिग ऑफ साइज लग रहा है, तो यहाँ पे क्या टाइम लगेगा, बिग ऑफ n। ठीक है, फास्ट पॉइंटर को मूव कराने के लिए। अब क्या होगा, जो बचा हुआ प्लेस है, जैसे n अगर हमारा 5 है, ठीक है, n 5 है, तुमने 5 बारी मूव करा लिया, तो आप क्या मूव कराने की जरूरत है, नहीं कराने की जरूरत है। बट अगर n हमारा यहाँ पे 2 था, तो हमने क्या किया, फास्ट को 2 बारी बढ़ाया और फिर फास्ट हमारा जब तक नल पे ना पहुंचे तो बाकी के बचा हुआ हमने इस पे लगा दिया। स्टार्टिंग का इधर लगा और बाद वाले दूसरे वाले लूप में हमने ये लगाया। तो इसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो टाइम लग रहा है वो बिग ऑफ साइज लग रहा है। ठीक है, जितनी उसकी साइज है बस उतना ही टाइम लग रहा है इस केस में। और इस केस में क्या हो रहा है, पहले ही हम साइज निकालने के लिए तो जा ही रहे हैं, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये लिनियर टाइम ही रहने वाला है, तो कोई भी इशू नहीं है। ये क्या है, थोड़ा सा इटरेशन को ऑप्टिमाइज कर रहा है। इसके लिए हम 2 पास का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 2 बार इटरेट करना पड़ रहा है, इसमें हम सिंगल पास में कर रहे हैं।
बस डिफरेंस इतना है और कुछ नहीं है। तो टाइम की बात करें तो क्या टाइम आ रहा है, बिग ओ ऑफ एन, दोनों ही केस में बिग ओ ऑफ एन। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 2 पास में हो रहा है, इसमें सिंगल पास में हो रहा है। स्पेस, जी नहीं, स्पेस बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पेस कंसिडर कर सकते हैं। तो होप की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्लियर है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरीके से। हमने बस किया वही है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, पॉइंटर मैनिपुलेट करना है, लिंक लिस्ट में और कुछ भी नहीं है। बस आपको प्रॉब्लम समझना है और प्रॉब्लम समझ के किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करना है वो आनी चाहिए। तो अगर पॉइंटर मैनिपुलेशन आता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए लिंक लिस्ट में। ऐसे ही हम ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पे भी ट्री में भी बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी पॉइंटर मैनिपुलेशन ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।